मैं सुचित्रा। मैं आज आपको उत्साह कविता का भावार्थ समझाऊंगी और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो चलिए पहले पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। तो उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। आह्वान मीन्स पुकारना। बादल को पुकारा गया है, इसमें संबोधित किया गया है। तो बादल निराला जी का प्रिय विषय है और उन्होंने बादल पे बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो कविता में बादल एक तरफ प्रीत प्यार से लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला है। इस कविता में बादल के दो रूप दिखाए गए हैं। एक रूप तो यह है कि बादल बरसकर पानी बरसाकर लोगों की प्यास को और पीड़ा को कम करता है। तो दूसरी तरफ बादल को एक कवि के रूप में दिखाया गया है जो अपनी नई नई रचनाओं के माध्यम से नए अंकुर यानी नए सृजन के लिए इस देश के जनमानस में विध्वंस यानी विनाश, विप्लव, विद्रोह और क्रांति चेतना को जागृत करेगा। तो कहने का अर्थ है कि उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, हमारा देश परतंत्र था। और तो अपनी कवि जो है अपनी इस उत्साह कविता के माध्यम से उन कवियों को यह कह रहे हैं कि वो अपनी कविता के द्वारा लोगों के अंदर क्रांति चेतना को जागृत करें, लोग जागे और इस समाज में बदलाव आए। तो कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। ललित कल्पना यानी सुंदर कल्पना है और क्रांति चेतना भी है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हमारे समाज में जो क्रांति आई है, क्रांति आती है, लोगों में चेतनाएं जो जागृत होती है, उसमें कवियों और लेखकों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बहुत सारे कवियों ने और लेखकों ने जब हमारा देश स्वतंत्र था तो उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, ऐसे लेख लिखे जिसे पढ़ के लोगों में उत्साह हुआ, आक्रोश आया और वे आगे बढ़े अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए। तो साहित्य का बहुत बड़ा भूमिका रहा है इस समाज में बदलाव लाने के लिए। तो निराला इसे नव जीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो चलिए अब कविता को पढ़ते हैं जिसका नाम है उत्साह। तो कवि कह रहे हैं, बादल गरजो, बादल तुम गरजो, आज वह समय नहीं कि तुम रिमझिम फुहार के रूप में बरसो। आज तुम्हें गर्जन कर बरसना होगा ताकि निराशा से भरे हुए लोग जाग जाएं कि अब बारिश होगी, अब नए नए अंकुर फूटेंगे, खुशियाँ आएंगी। इसलिए तुम्हें गर्जन कर लोगों को जागृत करना होगा, जगाना होगा, उनको बताओ कि अब क्रांति का समय आ चुका है। घेर घेर घोर गगन धारा धरो, घेर घेर छा जाना, घोर गगन, घोर यानी पूरा, गगन आसमान, पूरे आसमान पे छा जाओ, पूरे आसमान को घेर लो। धारा धरो, धाराधर यहाँ बादल को कहा गया है, धारा को धारण करने वाला,
पानी की धारा इसमें समाहित रहती है, इसलिए इसे कहा गया है धाराधरो। कवि कह रहे हैं ओ धाराधर, ओ बादल, तुम पूरे आकाश पे छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। अब यहाँ कवि बादल के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, उसके रूप का चित्रण कर रहे हैं कि बादल का रूप कैसा होता है। तो ललित ललित यानी सुंदर सुंदर, काले घुंघराले कर्ली हेयर, तुम सुंदर सुंदर काले घुंघराले बाल के समान हो। घुंघराले यानी कर्ली, तुम काले काले बाल के समान हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश करने वाले बादल होते हैं वो आकाश में काले काले घुंघराले होते हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि तुम काले घुंघराले बाल के समान सुंदर सुंदर बादल हो। बाल कल्पना कैसे पाले। बाल कल्पना यानी बच्चों की कल्पना, तुम बच्चों की कल्पना के समान पले हुए हो। बच्चे अपने जिस तरीके से कल्पना को पालते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, उनका जो कल्पना है बदलता ही रहता है, अनगढ़ होता है। तो तुम्हारा भी रूप कुछ वैसा ही है। तुम बच्चों की कल्पना के समान अनगढ़ हो, जिसकी कोई आकृति नहीं होती है, जो बदलती ही रहती है। तो तुम बच्चों की कल्पना के समान हो, जो हमेशा बदलते ही रहता है। उसी के समान तुम बादल हो, तुम्हारा भी स्वरूप जो है बदलता ही रहता है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। विद्युत यानी बिजली, उर हृदय। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि बादल, तुमने अपने हृदय में विद्युत को धारण कर रखा है, तुमने अपने हृदय में बिजली को धारण कर रखा है। तुम्हारे हृदय में बिजली की असीम शक्ति है। ये शक्ति ऐसी है जो इस धरती को भी चीर सकती है। तुमने अपने हृदय में असीम शक्ति को धारण कर रखा है। कवि नवजीवन वाले, और तुम उस कवि के समान भी हो जो अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों में नव चेतना यानी नई चेतना को जगाता है, लोगों को जीने का सही मार्ग दिखाता है। उसी प्रकार तुम भी बारिश कर लोगों को नया जीवन देते हो। बारिश होती है तो नए अंकुर फूटते हैं, पौधे निकलते हैं, लोगों को पानी मिलता है। तो वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो वज्र यहाँ बिजली की शक्ति को कहा गया है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि बादल, तुम अपने अंदर बिजली की शक्ति वाले ऊर्जावान विचारों को छिपा कर रखो। वज्र छिपा कर रखो अपनी इस शक्ति को अपने अंदर, और इस शक्ति के द्वारा एक नई कविता की रचना करो। तो कवि यहाँ बादलों के माध्यम से कवियों को कह रहे हैं कि वे अपनी नई ऊर्जावान कविताओं को लिखकर लोगों में उत्साह भरे। जो निराश हो चुके हैं उनमें आशा की किरण का संचार करे, लोगों में क्रांति चेतना को जगाए। बादल गरजो, बादल तुम गरजो, ताकि लोगों में उत्साह आए, उत्साह भरे। तो गर्मी के मौसम के बाद ही बारिश का मौसम आता है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के
निधाग के सकल जन, विश्व के यानी सारे पृथ्वी के लोग, सकल जन सभी आदमी, निधाग यानी गर्मी, गर्मी से परेशान थे, विकल विकल थे यानी व्याकुल थे, उन्मन थे, अनमने थे, उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। सारे विश्व के लोग गर्मी से परेशान और व्याकुल थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत यानी जिसका अंत न हो, आकाश, घन यानी बादल। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि ये आकाश के घन, आकाश के बादल, तुम आए अज्ञात दिशा से, जिस दिशा का पता न हो, यहाँ से वहाँ से कहीं से भी तुम आ गए। जब विश्व के सारे लोग गर्मी से परेशान थे, व्याकुल थे, तो तुम अनंत के घन अज्ञात दिशा से आ गए। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। इस तपती हुई पृथ्वी को, तप्त यानी गर्म, तपती हुई गर्मी से जो पृथ्वी है, परेशान पृथ्वीवासी है जो, तुम उसे फिर बारिश करके जल से शीतल कर दो, बारिश कर जल से इस धरती को शीतल कर दो, बादल गरजो, बादल गरजो। तो इस कविता में कवि बादल के जरिए कवियों को कह रहे हैं कि वे अपनी नई कविताओं का सृजन कर लोगों में नई चेतना, उत्साह तथा क्रांति की भावनाओं को भर दे। ओके, थैंक यू। कविता समझ में आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।